नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहीरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप कोई बूटिंग एरर अगर फेस कर रहे होगे तो उसे आप एक सिंगल स्टेप में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार होता ही है दोस्तों, जब कभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमें डिस्प्ले नहीं दिखाई देता है। हमारा CPU तो हम ऑन कर देते हैं पर डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। या फिर कभी कभार जब हम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्ले पर हमें सिर्फ जो है कर्सर ब्लिंक होते हुए दिखाई देता है पर आगे प्रोसेस नहीं होती है। या फिर कभी कभार ये भी होता है दोस्तों, जब हम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें CPU में सिर्फ बीप की साउंड सुनाई देती है और डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आता है। या फिर कभी कभार जो है दोस्तों हमें कोई एरर देखने को मिलता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हम जब भी कभी ऑन करते हैं तो ऑल अबाउट पॉइंट जो है दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो और बूटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है या फिर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो बूटिंग से रिलेटेड, तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों कि बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हमें कंप्यूटर सिस्टम में क्यों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कभी कभार होता है दोस्तों, जो कि हमारा बायोस होता है वही हमारा काम में लिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए। मतलब कि बेसिकली अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर बायोस जो होता है दोस्तों वो एक इस तरीके का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि हमारे सारे हार्डवेयर पार्ट्स को जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर हमारी हार्ड डिस्क या फिर हमारे जो भी हार्डवेयर पार्ट्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए उन्हें जो है ऑन करने में मदद करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम कभी कोई बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हमारा फेस करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो होता ही है दोस्तों कभी कभार बायोस सिस्टम हमारा करप्ट हो जाने की वजह से या फिर बायोस सेटिंग में हमारे कोई चेंजेस आ जाने की वजह से हमें बूटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है या फिर कोई एरर देखने को मिलता है जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना ये पड़ता है दोस्तों, अगर हमें कोई कंप्यूटर में बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें हमारा बायोस जो है पूरी तरीके से रीसेट करना पड़ता है या फिर क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसकी सेटिंग जो है वो डिफॉल्ट हो जाए, तो ताकि हमारी जो बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें करना ये पड़ेगा दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के बायोस सिस्टम को पूरी तरीके से रीसेट करना होगा। बायोस सिस्टम को रीसेट करने के दो तरीके हैं दोस्तों, दोनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को मतलब पूरी कंप्यूटर सिस्टम की पावर को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में अपने CPU को आप इस तरीके से ओपन कर लीजिए। मतलब इस तरीके से नहीं, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मदरबोर्ड बाहर निकाल के रखा है दोस्तों, बट आप अपने CPU को सिर्फ ओपन कर लीजिए और उसके बाद में अपने मदरबोर्ड पर यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसे अपने मदरबोर्ड पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है बायोस रीसेट करने का, तो उसका ये तरीका है, यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर हमारे पास में एक सेल है दोस्तों, आप इस सेल को देख पाओगे। ये होता है CMOS बैटरी, इसे CMOS बैटरी कहा जाता है दोस्तों। अगर उसके बाद में आप यहाँ पर उसके बगल में देख पाओगे एक हुक सा बना हुआ है। इस हुक को अगर आप प्रेस करते हो कुछ इस तरीके से तो ये CMOS बैटरी यहाँ पर निकल कर बाहर आ जाएगी। यहाँ पर अगर ये CMOS बैटरी निकल कर बाहर आ जाती है दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेना है और उसके बाद में 10 से लेके 20 सेकंड तक आप इसे बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। और बाहर रहने देने के बाद में आपको फिर से इसे इंस्टॉल कर देना है जहाँ पर भी ये थी, तो उससे आपका बायोस सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं, या फिर उसके बाद में अगर आपके कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे तरीका फॉलो करना है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ताकि उससे आपका बूटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसे हम फिर से इंसर्ट कर देते हैं, कुछ सेकंड बाहर रखा हमने और इसे इस तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है और उसके बाद में आपको कंप्यूटर स्टार्ट करके देखना है कि चालू हो रहा है या नहीं, या फिर आप आने वाले तरीके को दूसरे तरीके को फॉलो कर सकते हो। अगर पहला तरीका आपने इस्तेमाल कर लिया है दोस्तों और उससे आपका बायोस सिस्टम रीसेट नहीं हुआ है और आपको फिर से बूटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर बायोस सिस्टम रीसेट करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसे नज़दीक से देखते हो तो यहाँ पर आप CMOS के बैटरी के नीचे आप देख पाओगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे JB8T 1 2 नॉर्मल एंड 2 3
क्लियर CMOS, आप यहाँ पर देख पाओगे क्लियर CMOS, ठीक है। तो क्लियर CMOS से इस तरीके से आपके मदरबोर्ड पर लिखा हुआ होगा दोस्तों, जहाँ भी आपकी CMOS बैटरी होगी वहाँ पर, या फिर यहाँ इसके अलग अलग नाम्स आते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके से ये जो है मेंशन किया हुआ रहता है। ये डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग पर। किसी किसी में क्लियर लिखा हुआ रहता है, या फिर क्लियर CMOS लिखा हुआ रहता है, या फिर JCMOS यस करके कुछ इस तरीके से होता है, या फिर CLR, या फिर CLR PWD, या फिर PASSLOD, इस तरीके से ये मेंशन किया हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। या फिर CLRTC JB80, इस तरीके से अलग अलग नाम से इसके जो मेंशन किए हुए रहते हैं दोस्तों, अलग अलग मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है JB80, और आप देख पाओगे 1 2 नॉर्मल है और 2 3 क्लियर CMOS है, ठीक है। इसे आपको फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर नजर डालोगे कुछ इस तरीके से, तो आप देख पाओगे यहाँ पर कुछ पिन सी बनी हुई है, ये रही यहाँ पर, ठीक है। ये रही यहाँ पर 3 पिन्स दिखाई दे रही होगी दोस्तों, इसे कहते हैं जंपर। आपको सिंपली करना ये है दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। जहाँ पर भी ये लगा हुआ है इसे आप बाहर निकाल लीजिए, और ये 3 पिन्स आप देख पा रहे होगे, ये जिस पिन में लगा हुआ था उसके ऑपोजिट पिन में आपको इसे इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर 2 और 3 में यहाँ पर लगा हुआ था, सॉरी 1st एंड 2nd में लगा हुआ था, तो हमने इसे 2 एंड 3 में लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया हुआ है कि 2 एंड 3 में क्लियर बायोस होगा, क्लियर CMOS, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है 2 और 3 में, और उसके बाद में आपको 10 से लेकर 20 सेकंड तक वेट करना है, और उसके बाद में फिर से वेट करने के बाद में आपको इस तरीके से इसे निकाल लेना है, और पहले की तरह ही जिस पिन्स में ये था उसमें आपको इसे इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, आप देख पाओगे। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आई होगी दोस्तों। आपको ये अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पर इसकी फोटो निकालकर आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। आप यहाँ पर देख पाओगे इस पिन के पास में भी यहाँ पर JB80 मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर देख पाओगे इस पिन के नीचे JB80 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है JB80। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर CMOS करने के लिए हम किस तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका मैंने आपको तरीका बताया है, और जो पिन्स मैंने आपको बताई है उस तरीके से जो है आप अपने CMOS को जो है रीसेट कर सकते हो, या फिर बायोस भी जिसे कहते हैं हम, उसके सेटिंग को रीसेट कर सकते हो। और आई होप इस तरीके को अप्लाई करने के बाद में आपका जो भी बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, नो डिस्प्ले का, या फिर कोई एरर आप फेस कर रहे होगे उसका, या फिर कोई कर्सर आपका डिस्प्ले पर ब्लिंक कर रहा होगा, या फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इस तरीके के बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इस स्टेप को फॉलो करने के बाद में आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूं दोस्तों। अगर सॉल्व नहीं भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।